हे गाइस, आज इस वीडियो में OnePlus Nord CE 5 के साथ इस सारे स्मार्टफोन का बैटरी ड्रेन टेस्ट करूंगा सिर्फ BGMI खेलकर, और देखेंगे दोस्तों BGMI खेलने दौरान इस सारे फोन का बैटरी बैकअप कितना अच्छा रहता है। साथ ही में दोस्तों चार्जिंग टेस्ट भी करेंगे, देखेंगे कौन सा फोन जल्दी जल्दी चार्ज होता है। सबसे पहले सारे फोन का नेम और स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है OnePlus Nord 5 6.83 इंच का 1.5K का एमोलेड डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर, 6800 mAh बैटरी, 80 वाट चार्जर और 8GB 256GB वेरिएंट हमारे पास है। OnePlus Nord CE 5 में 6.77 इंच का Full HD Plus AMOLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, Dimensity 8350 Apex प्रोसेसर है, 7100 mAh बैटरी, 80 वाट चार्जर और 8GB 128GB वेरिएंट हमारे पास है। Oppo F29 में 6.7 इंच का Full HD Plus AMOLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 प्रोसेसर, 6500 mAh बैटरी, 45 वाट चार्जर और 8GB 128GB वेरिएंट हमारे पास है। हर एक फोन में चेक कीजिए दोस्तों, 100% चार्ज करके ही मैं रखा हूं। अब चलिए यहाँ पे स्टॉपवॉच को स्टार्ट करते हैं और हर एक फोन में BGMI एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू ये सारे फोन में BGMI ही प्ले करेंगे। तीनों ही फोन का ग्राफिक्स सेटिंग चेक कीजिए। दोनों ही OnePlus के फोन में स्मूथ एंड एक्सट्रीम सेटिंग करके आप लोग BGMI खेल सकते हो, लेकिन Oppo के फोन में स्मूथ एंड एक्सट्रीम का ही ऑप्शन दिया है। यहाँ पे 60 FPS का ऑप्शन है बस, वरना ये दोनों फोन में 90 FPS का ऑप्शन दिया है। अभी इस फोन में 60 FPS का ऑप्शन है, उसके वजह से दोस्तों हम लोग कंटिन्यू स्मूथ एंड 60 FPS करके ही खेलेंगे। लगभग 2 घंटे के लिए दोस्तों हम लोग स्मूथ एंड एक्सट्रीम सेटिंग करके खेलेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके भी खेलेंगे, HDR सेटिंग के अंदर भी हम लोग कुछ टाइम तक BGMI खेलेंगे, और ये सब कुछ खेलने दौरान देखेंगे दोस्तों किसका बैटरी बैकअप सबसे अच्छा है। अब चलिए दोस्तों मैच को स्टार्ट कर देते हैं। 2 घंटा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों और कंटिन्यू मैं BGMI खेल रहा हूं। अब चलो दोस्तों हर एक फोन का बैटरी परसेंटेज चेक करते हैं, कितना परसेंट करके बैटरी बचा है। देखिए दोस्तों OnePlus Nord 5 में 82% बैटरी बचा है, Nord CE 5 में 75% बैटरी बचा है और Oppo F29 में 77% बैटरी बचा है। खैर दोस्तों कंटिन्यू यहाँ पे हम लोग BGMI को प्ले करेंगे, साथ ही में यहाँ पे हम लोग हीटिंग टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं कितना ज्यादा हीट अप हुआ है। Nord 5 में देखिए 35 डिग्री के आसपास है, Nord CE 5 39 डिग्री तक पहुंच चुका है और Oppo F29 देखिए दोस्तों 36 के आसपास है। रूम का जो नॉर्मल टेम्परेचर है ना वो 29 है दोस्तों। स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग करके तो हम लोग यहाँ पे खेलेंगे, लेकिन साथ ही में हम लोग 2 घंटे के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर देंगे और देखेंगे दोस्तों जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन रहेगा तब कितना ज्यादा बैटरी ड्रेन होता है, इवन दोस्तों कितना ज्यादा हीट अप होता है वो हम लोग चेक करेंगे। 4 घंटा कंप्लीट हो चुका है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके स्मूथ सेटिंग के अंदर मैं BGMI खेल रहा हूं। अब चलो हीटिंग टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा फोन कितना ज्यादा हीट अप हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे OnePlus Nord 5 में देखिए 38 के आसपास है, Nord CE 5 38 के आसपास है और Oppo के फोन में देखिए 37 के आसपास पहुंच चुका है, कुछ कुछ जगह में 38 हो चुका है। अब चलिए दोस्तों बैटरी परसेंटेज चेक करते हैं, कितना परसेंट करके बैटरी बचा है। देखिए Oppo के फोन में 52% बैटरी बचा है, OnePlus Nord CE 5 में 48% बैटरी है और Nord 5 में दोस्तों 58% बैटरी है। अब चलिए जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके मैं रखा हूं, अब चलिए इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूं। इस बार दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करके नहीं खेलेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद भी फोन उतना ज्यादा हीट अप हुआ नहीं है। अब चलिए हर एक फोन के ग्राफिक्स सेटिंग में ग्राफिक्स को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं। हर एक फोन में स्मूथ एंड एक्सट्रीम सेटिंग सिलेक्ट है। अब चलिए HDR के अंदर चलते हैं दोस्तों, अभी HDR करके हम लोग BGMI को प्ले करेंगे। Oppo एंड OnePlus Nord 5 में HDR के अंदर 60 FPS अवेलेबल है, लेकिन Nord CE 5 में 40 FPS अवेलेबल है, तो उसके वजह से हर एक फोन में मैं यहाँ पे 40 FPS को सिलेक्ट कर देता हूँ और इस बार दोस्तों हम लोग 40 FPS करके ही BGMI को 2 घंटे के लिए प्ले करेंगे और देखेंगे दोस्तों 40 FPS करके BGMI चलने दौरान कितना ज्यादा हीट अप होता है, इवन कितना ज्यादा बैटरी ड्रेन होता है। तो चलिए 6 घंटा कंप्लीट हो चुका है और कंटिन्यू मैं HDR सेटिंग के अंदर 40 FPS करके BGMI खेल रहा हूं। अब चलो हीटिंग टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा फोन कितना ज्यादा हीट अप हुआ है। OnePlus Nord यहाँ पे देखिए OnePlus Nord 5 यहाँ पे 36 के आसपास है, Nord CE 5 में यहाँ पे 37 हो चुका है और Oppo F29 में देखिए 38 के आसपास है। अब चलिए हर एक फोन का बैटरी परसेंटेज चेक करते हैं, कितना परसेंट करके बैटरी बचा है। देखिए Nord 5 में 38 है और यहाँ पे Nord CE 5 में 25 है, Oppo में 28 है, तो ये
बहुत जल्दी जल्दी बैटरी ड्रेन कर रहा है दोस्तों। अब चलिए हर एक फोन में ना मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर देता हूँ, क्योंकि HDR सेटिंग के अंदर हम लोग यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करके ही BGMI को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे दोस्तों HDR करके जब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ तब दोस्तों कितना ज्यादा हीट अप होता है, इवन कितना जल्दी जल्दी दोस्तों बैटरी ड्रेन होता है। फाइनली जाके OnePlus Nord CE5 स्विच ऑफ हो चुका है, वो भी 7 आवर्स 33 मिनट में। अब चलो इसका हीटिंग टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं ये फोन कितना ज्यादा हीट अप हो चुका है। तो देखिए 44 डिग्री तक पहुंच चुका है दोस्तों, मतलब स्विच ऑफ के टाइम में इतना ज्यादा हीट अप हो चुका है। पीछे के साइड में देखोगे 43 के आसपास ही है। खैर चलिए देखते हैं ये दो फोन और कितना टाइम तक चलता है और कब तक ये दो फोन स्विच ऑफ होता है। Oppo F29 भी स्विच ऑफ हो चुका है 7 आवर्स 36 मिनट में। अब चलो इसका हीटिंग टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं कितना ज्यादा हीट अप हो चुका है। 42 के अराउंड हीट अप हो चुका है दोस्तों। इवन पीछे के साइड में देखूं तो 38 39 के आसपास ही है। तो देखते हैं दोस्तों ये फोन और कितना टाइम चलता है। फाइनली जाके ये फोन भी स्विच ऑफ हो चुका है 8 आवर्स 1 मिनट में। अब चलो इसका भी हीटिंग टेस्ट करके चेक करते हैं कितना ज्यादा हीट अप हुआ है। देखिए 40 के अराउंड हीट अप हो चुका है। इवन पीछे के साइड में अगर चेक करूं तो 41 डिग्री के आसपास है। अब चलिए कुछ टाइम तक इस सारे फोन को रेस्ट देते हैं, उसके बाद चार्जर के साथ कनेक्ट करते हैं। हर एक फोन को मैंने चार्जर के साथ कनेक्ट कर दिया हूं। अब चलिए पावर को भी ऑन कर दिया हूं और यहाँ पे चार्जिंग का सिंबल भी आ चुका है और स्टॉप वॉच को भी स्टार्ट कर दिया हूं। अब देखते हैं दोस्तों कौन सा फोन सबसे पहले 100% चार्ज करता है। 15 मिनट हो चुका है चार्जिंग के पास। देखिए OnePlus Nord 5 में 32 और इस फोन में भी 32% चार्ज हो चुका है। ओप्पो में 23% चार्ज हुआ है। अब अगर हीटिंग टेस्ट करके यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए दोस्तों 33 के आसपास है। हर एक फोन 30, 32, 33 के आसपास ही है, तो ज्यादा हीट अप हुआ नहीं है। 30 मिनट कंप्लीट हो चुका है। Note 5 में 53% चार्ज हुआ है, CE5 में 55% चार्ज हुआ है और Oppo F29 में 45% चार्ज हुआ है। 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। OnePlus Nord 5 में 93% चार्ज हुआ है, Nord CE5 में 90% है, Oppo में देखिए 81% चार्ज हुआ है। अब चलो हीटिंग टेस्ट करके देखते हैं कितना ज्यादा हीट अप हुआ है। Oppo के फोन में 36 के आसपास है, CE5 में 35 के आसपास है और Note 5 में यहाँ पे देखिए 33 के आसपास है। रूम का जो नॉर्मल टेम्परेचर है 27 है। OnePlus Nord 5 में 100% यहाँ पे चार्ज हो चुका है दोस्तों 1 आवर्स 9 मिनट में। अब अगर इसका हीटिंग टेस्ट करूं देखिए 32 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। बचा हुआ है 2 फोन, देखते हैं ये 2 फोन फुल चार्ज होने के लिए और कितना टाइम लगाता है। OnePlus Nord CE5 में भी 100% चार्ज हो चुका है 1 आवर्स 15 मिनट में। अब अगर इसका हीटिंग टेस्ट करके दिखाऊं तो देखिए दोस्तों ये फोन 32 डिग्री के आसपास हीट अप हुआ है। रूम का जो नॉर्मल टेम्परेचर है 27 है। बचा हुआ है दोस्तों Oppo, देखते हैं यहाँ पे फुल चार्ज होने के लिए एक कितना टाइम लगाता है। फाइनली जाके Oppo में 100% चार्ज हुआ है दोस्तों। अब अगर इसका हीटिंग टेस्ट करके मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे 33 के आसपास हीट अप हुआ है। और ये था दोस्तों बैटरी ड्रेन टेस्ट एंड चार्जिंग टेस्ट वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो में।